नमस्कार, वेलकम बैक टू आस्क डॉक्टर दत्त। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ गुड डॉक्टर। पहली बात तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप कभी बीमार ना हो और आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ जाए तो अपने लिए अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट कैसे करेंगे? कैसे? गूगल कर लेंगे। गूगल कैसे जानता है अच्छा डॉक्टर कौन है? गूगल पे बेस्ट लिस्टेड होने से ये तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि ये डॉक्टर बेस्ट है। हाँ, एक बात आप इससे जरूर इन्फर कर सकते हैं कि उस डॉक्टर ने गूगल को सबसे ज्यादा पैसा दिया है। भाई कंपनी है, बिजनेस करती है, आपकी मदद करने के लिए तो नहीं उसने लिस्ट बनाई है। खैर, पहला पॉइंट ये कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि आपके आसपास कौन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कब वो मिलते हैं, कैसे उनसे अपॉइंटमेंट बुक की जाए। बस। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर गूगल क्या बताएगा? इससे ज्यादा ऑनलाइन सर्च से देखने की कोशिश ना करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि ये बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सर्जन की कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएं। हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट हो, कभी ना कभी उससे गलती भी हो सकती है, और डॉक्टर की गलती के बिना भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। भगवान की बनाई मशीन है जी, इंसान की बनाई नहीं है। ये मोटर मैकेनिक वाला काम नहीं है कि उसे मालूम है ये 4 वाल्व हैं, जब खराब हो जाए तो रिप्लेस करके नया डाल दो। ऐसा नहीं है। जितना हम ह्यूमन बॉडी को समझ पाए हैं और जितनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, उन्हीं को तो हम यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बेस्ट डॉक्टर की कॉन्सेप्ट एकदम बकवास। हाँ, 2 बातें आप जरूर ध्यान रखें। पहली बात, डॉक्टर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि अगर आप अमृतसर वाली गाड़ी में बैठ जाओगे तो बॉम्बे तो नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान रखें, डॉक्टर अप्रोप्रिएट हो आपकी प्रॉब्लम के लिए, उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच करते हो, सूटेबल हो आपका ट्रीटमेंट करने के लिए उस वक्त। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक डॉक्टर जीवन भर आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कब आपको कौन सी प्रॉब्लम है और तब आपके लिए कौन सा डॉक्टर ठीक होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, क्या वो डॉक्टर क्वालिफाइड है? क्वालिफिकेशंस हैं, एलोपैथी में MBBS प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर कोई ब्रैकेट में लिखा नहीं जाता। मुझे एक बार एक डॉक्टर साहब से मिलने का मौका मिला था जिनकी क्वालिफिकेशन थी MBBS और ये ब्रैकेट में E। फिर पूछने पर पता चला E मीन्स इलेक्ट्रोपैथी, तो वो एलोपैथी की डॉक्टर नहीं है। स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशंस में MDs होते हैं, जैसे MD मेडिसिन, जो मेडिसिन से जनरली बॉडी की सभी डिजीज़ को देखते हैं, और MD पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, MS जनरल सर्जरी। ज़्यादातर स्टैंडर्ड सर्जिकल बीमारियां यही ऑपरेट करते हैं। MS ऑर्थोपीडिक्स, बोन्स एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, ये भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते। DGO, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि MD MS 3 साल के कोर्सेज हैं, जिसमें 1 साल थीसिस के लिए होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के होते हैं। इसमें रिसर्च वर्क नहीं होता है। सुपर स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशंस में हैं DM मेडिकल साइड में, और MCH सर्जिकल साइड में, जैसे DM कार्डियोलॉजी या MCH प्लास्टिक सर्जरी।
एक पैरेलल स्ट्रीम है डीएनबी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग लेकर ऑब्टेन की जाती है, और डीएनबी सुपर स्पेशलिटीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। हाँ, कुछ स्कैम हैं, जैसे ये डिग्री आपको मिल जाएगी एमडी फिजिशियन। अब इन साहब ने मोस्ट लाइकली रशिया से पास किया होगा, वहाँ एमबीबीएस को एमडी कहते हैं, फिजिशियन इन्होंने खुद जोड़ दिया तो बन गए एमडी। अगर कभी आपको डाउट हो तो आप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर देखें, वो किसी न किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। जैसे अगर वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसे होगा, डीएमसी और फिर न्यूमेरिक वैल्यू डीएमसी 1 2 3 4। तो आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्टर साहब की डिग्री। हालांकि डिग्री डॉक्टर की कॉम्पिटेंस का काफ़ी रिलायबल बेंचमार्क तो होती है, फिर भी सेम डिग्री रखने वाले सभी डॉक्टर्स सेम तो नहीं होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं फेयरली कॉम्पिटेंट, हाईली कॉम्पिटेंट और स्टार्स। दूसरी बात आप देखेंगे, डॉक्टर का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस में स्टैंडिंग। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत अच्छे सर्जन। वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करते थे, MS इज़ अ लाइसेंस टू लर्न सर्जरी। फिर प्रैक्टिस में स्टैंडिंग। अगर कोई डॉक्टर 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ठीक ठाक बिजी होते हैं तो नेचुरली कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे। इन दो सवालों का जवाब ढूंढने के बाद आपको तीसरे सवाल का जवाब ढूंढना है, कौन डॉक्टर आपके लिए इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोप्रिएट है। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार बात करेंगे कब आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, कब आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्लिनिक में जाकर दिखाएं, और कब आप सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी।